फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है आप लोग बता दीजिए, राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, बोले 15 मीटिंगें देश के बाहर होंगी। जी हाँ, आप लोग बता दो तो राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान कर दिया, कहा फिलहाल सरकार का इलाज करे बिना यहां से वापिस नहीं जाएंगे, एक एक कील उखाड़ कर जाएंगे। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों दूसरी बिग ब्रेकिंग हम आपको बताएंगे। जी हाँ, आप लोग बता दें तमिलनाडु में मोदी जी का भयंकर विरोध। जी हाँ, असम में और तमिलनाडु में मोदी का भयंकर विरोध, लोगों ने लगाए गो बैक के नारे। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों जी हाँ, राहुल गांधी भड़के, बोले CAA लागू नहीं होने देंगे। जी हाँ, सरकार कितना भी जोर लगा ले। असम में दोस्तों राहुल गांधी ने बड़ा ऐलान कर दिया, कहा फिलहाल CAA किसी भी हाल में लागू नहीं होने देंगे और सत्ता में आते ही इसको रद्द भी कर देंगे। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों हरियाणा के भाजपा के नेता का बेतुका बयान। जी हाँ, कहा क्या 2 लाख लोगों में से 200 लोग भी नहीं मरेंगे। जी हाँ, घर पे होते तो भी मर जाते। सोचिए दोस्तों, ये जो 200 लोग मरे, क्या ये नेचुरल मरे? ये नेचुरल नहीं मरे। इसके बारे में आपको बताएंगे कैसे विवादित बयान दिया है। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में दोस्तों हम आपको बताएंगे। जी हाँ, राहुल गांधी ने उड़ाई मोदी सरकार की धज्जियां, बोले हम 2 हमारे 2 बाकी सब मर लो। जी हाँ, बाकी सब मर लो। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी तन्वर ग्रेटा के खिलाफ दिशा रवि की गिरफ्तारी कर ली गई है। जी टूल किट मामले में अब तन्वर को घेरा जा रहा है और दोस्तों ये जब से हो रहा है जब से कि उन्होंने एक बाहर से सपोर्ट किया था। लोग सवाल उठाना है मोदी सरकार के ऊपर। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों विपक्ष ने सरकार को घेरा, बोले पेट्रोल 100 के भी पार हो गया, अब और क्या बचा है मोदी जी? जी हाँ, आगे क्या बचा है ये भी बता दो। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, राकेश टिकैत भड़के, बोले गुजरात को भी आजाद कराएंगे। जी हाँ, यानी कि दोस्तों मोदी के गढ़ में जाकर गुजरात को भी आजाद कराएंगे। जो लोगों को अंदर बंद कर रखा है, जो निकलने की कोशिश करते हैं किसान समर्थन करने की, लेकिन उनको वहीं पर पकड़ लिया जाता है। इस तरीके से राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान कर दिया, बोले तमिलनाडु भी जाएंगे। जी हाँ, जहां पर चुनाव सरकार के चुनाव के लिए जाना है, लेकिन हम वहां पर भी जाएंगे। वहां पर भी तो पूछे भैया कि कैसे हाल है किसानों के। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी दरअसल दोस्तों आप लोग बताते बीजेपी को राहुल गांधी की चेतावनी, कहा सेना का मनोबल गिराया है मोदी सरकार ने। जी सरकार ने जिस तरीके से जवानों को पीछे हटा लिया है चीन की सीमा से, इससे मनोबल गिरा है सेना का। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। राकेश टिकैत बोले मंच भी वही पंच भी वही, आज भी आकर देख ले सरकार, भीड़ वही है। सरकार का इलाज करके यहां से जाएंगे, एक एक कील उखाड़ कर जाएंगे। दोस्तों गांधी जी की पोती तारा जी भी वहां पर पहुंची, किसानों को समर्थन देने कल पहुंची थी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें राकेश टिकैत का प्लान तैयार, मोदी सरकार पूरी तरीके से दोस्तों बैकफुट पर पहुंच चुकी है। जी राकेश टिकैत बोले फिलहाल यहां से सरकार का इलाज कर ही लौटना। जी हाँ, सरकार के लिए प्लान तैयार हो चुका है लंबा। यहां पर बड़े बड़े AC लगाएंगे। जी हाँ, तंबू लगाएंगे गर्मी में। किसान भी दिल्ली का मेहमान है, 8वां मेहमान है, यानी कि 8 दिन का मेहमान है। और यहां पर बड़े बड़े जो यहाँ पर वो लगवाएंगे AC, और उसमें आराम से सोएगा किसान भी, गर्मी में ना सोने वाला किसान। राकेश टिकैत बोले फिलहाल यहाँ पर अपने अपने तंबू लेकर सब आ जाओ। जी हाँ, 8 दिन का प्लान बनाओ, अपनी फसल भी काटेंगे और जो यहाँ पर मोर्चे पर भी ध्यान देंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि एक घर से एक आदमी 8 दिन को आए और फिर 8 दिन बाद चला जाए, उस घर से दूसरा आदमी आ जाए। इस तरीके से जो किसान आंदोलन को समर्थन देते रहो और ऐसे ही सरकार का इलाज करेंगे। राकेश टिकैत ने कहा अब गर्मी भी शुरू हो चुकी है। जी हाँ, लेकिन सरकार एक बात सुन ले कि उसका इलाज करे बिना यहां से नहीं जाएंगे, एक एक कील उखाड़ कर जाएंगे। मोदी सरकार की जो है दोस्तों नामो निशान पूरी तरीके से मिटा दिया जाएगा, यानी कि भाजपा का। जी हाँ, राकेश टिकैत इशारों में बोलेगा कि फिलहाल सरकार का इलाज करे बिना यहां से नहीं जाएंगे, एक एक जो कील लगाई है उसको उखाड़ कर जाएंगे। जी हाँ, फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, हरियाणा के कृषि मंत्री का बेतुका बयान। बोले क्या 2 लाख लोगों में से 200 लोग भी नहीं मरेंगे। जी हाँ, ये तो नेचुरल मौत है। सोचिए दोस्तों, किसान जो मर रहे हैं, जो इतने दिन से अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, ये नेचुरल मौत है। जरा कौन है ये हरियाणा का कृषि मंत्री, जरा इसको बुलाया जाए कि भैया कौन से सन में जी रहा है तू। जी आप लोग बता दें, हरियाणा का कृषि मंत्री जेपी दलाल, और सच में दलालों वाली ही हरकत करी है, क्योंकि यह हरकत सिर्फ एक दलाल ही कर सकता है। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि भाई क्या 2 लाख किसानों में से 200 किसान भी नहीं मरेंगे। सोचिए दोस्तों, 220 किसान की अब तक मौत हो चुकी है। उसमें से 13 लोग ऐसे हैं दोस्तों जिन्होंने आत्महत्या की है। यानी कि मोदी सरकार के इन काले कानूनों को लेकर 200 लोगों ने आत्महत्या की है। ये दोस्तों सोचने वाली बात है। एक तरफ सरकार कह रही है कि हम किसानों की बात सुनने को तैयार हैं, बस एक फोन कॉल की दूरी पर। दूसरी तरफ सरकार आखिर फ़ोन क्यों नहीं लगा देती किसानों को, क्यों बात करने के लिए नहीं बुला लेती, अगर इतना ही जो लोगों को दिखाना। दोस्तों सबसे बड़ी बात यही आ जाती है कि जिस तरीके से हरियाणा के कृषि मंत्री का ये बेतुका बयान आया है, जी हाँ, कृषि मंत्री जेपी दलाल का, कि 2 लाख किसानों में से 200 तो मरेंगे ही। ये दोस्तों सोचने वाली बात है कि एक किसान ऐसा विवादित बयान दे रहा है। एक बीजेपी का नेता जब ये वोट मांगने जाते हैं दोस्तों, तो आपके सामने आपके हाथ जोड़ तलवे भी चाट लेंगे उस वक्त, लेकिन जैसे ही वोट मिल जाता है तो ये इनका सुर ही बदल जाता है, इनका रुख बदल जाता है। जी हाँ, और ये बात बिल्कुल सच है कि दोस्तों किसानों का यूज करती है सरकार और उसके बाद उनको फेंक देती है एक तरीके से। जी हाँ, फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, देश भर में मोदी के खिलाफ निकली कैंडल मार्च। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, कल बीती देर रात जो यहाँ पर किसानों ने कैंडल मार्च निकाला पुलवामा में जो जवान शहीद हो गए दोस्तों, उन लोगों के लिए, और जो किसान इस देश के लिए दोस्तों अपनी यहाँ पर कह सकते हैं कि अपनी जान दे दी, जिन्होंने इस कृषि कानूनों को लेकर, और यहाँ पर देश के जवान और किसानों के लिए सभी किसान भाइयों ने कैंडल मार्च निकाला। बता दें दोस्तों कैंडल मार्च काफी ज्यादा लंबी तादाद में था। ऐसे में साफ दिखाई दिया कि फिलहाल मोदी के खिलाफ देश भर में विरोध चल रहा है। जी हाँ, एक तरफ मोदी जी राज्यसभा में मगरमच्छ के आंसू बहाते, लोग कहते हैं ये आंसू मगरमच्छ के। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रहा दोस्तों, ये लोग कहते हैं कि ये आंसू मगरमच्छ के। एक एक किसान ने कहा कि ये आंसू हमें समझ में नहीं आते। जी हाँ, अगर मोदी इतना अच्छा होते तो ये काले कानून को अभी तक दोस्तों वापस ले लिया होता। और एक तरफ उन्हीं के कृषि मंत्री बीजेपी का ये बयान आता है कि 200 किसान तो मरेंगे ही 2 लाख में से। तो सोच लीजिए दोस्तों फिर इन लोगों की सोच क्या होगी कि इन लोग मरते हैं तो मरे, हमें क्या करना, हमें तो हमारी सत्ता बचाना है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों सोशल मीडिया पर फूटा लोगों का मोदी जी के खिलाफ गुस्सा, लगे गो बैक मोदी के नारे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोगों को बता दें केरल और तमिलनाडु में मोदी का भयंकर विरोध हो रहा है। लोगों ने सोशल मीडिया पर दोस्तों गो बैक के नारे लगा डाले। देख एक घंटे में दोस्तों 5-5 लाख ट्वीट्स के पार चला गया ये मामला। यानी कि दोस्तों तमिलनाडु में और केरल में अब मोदी का भयंकर विरोध शुरू हो चुका, जहां एक तरफ मोदी सरकार अपनी सत्ता बचाने की कोशिश में, कुर्सी बचाने की, वहीं दूसरी तरफ दोस्तों मोदी सरकार की नींदें जो है वो उड़ती जा रही। भले ही दोस्तों भाजपा पैसों के बल पर जो यहाँ पर लोगों को हासिल करने में लग जाए, भले ही दोस्तों तृणमूल कांग्रेस में फूट डाल दी जाए, लेकिन अब भी ममता बनर्जी का ही दबदबा है। जी हाँ, और इससे साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि वहां से कोई भी खड़ा होगा तृणमूल कांग्रेस से, उसको सपोर्ट पूरा मिलना है, क्योंकि वहां की जो जनता है वो भी ममता दीदी को देखना चाहती है। जिस तरीके से केरल और तमिलनाडु में मोदी गो बैक के नारे लगाए गए, इससे साफ पता चल गया है कि फिलहाल देश की जनता दोस्तों मोदी सरकार को अब सत्ता में नहीं देखना चाहती और सत्ता से बाहर निकालना चाहती है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी का बड़ा ऐलान, बोले सत्ता से बाहर होगी भाजपा। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें केरल में जो यहाँ पर जब यहाँ पर राहुल गांधी दोस्तों पहुंचे असम में, उसके बाद जबरदस्त तरीके से दोस्तों असम में जाकर राहुल गांधी की हुंकार भरी है। जी हाँ, राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल CAA नहीं आने देंगे। जी हाँ, सरकार कितनी भी कोशिश कर ले देश भर में CAA नहीं लागू होने देंगे और सत्ता में आते ही इस कानून को रद्द कर देंगे। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी जो यहाँ पर आपको पता है असम के दौरे पर है, इसके दौरान राहुल गांधी ने हुंकार भरते हुए कहा कि फिलहाल भाजपा की सरकार
हम दो हमारे दो बाकी सब मरलो का नारा लगा रही। जी हाँ, राहुल गांधी ने कहा कि ये 200 रुपये आपको हर महीने 2000 रुपये मिलेंगे। अब आप सोचोगे कैसे मिलेंगे, हम उन लोगों से छीनेंगे, जी हाँ, उन गुजरातियों से छीनेंगे जो आपकी जेब से माल उड़ा कर ले जाना, मतलब दोस्तों मोदी से, जी हाँ, मोदी सरकार से, क्योंकि मोदी जी गुजरात के। ऐसे में राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है, सरकार सिर्फ एक ही बात जानती है, हम दो हमारे दो अडानी अंबानी मोदी और शाह, ये चार लोग मिलकर इस सरकार को चला रहे हैं, उसके बाद हम और दो। जी हाँ, इस तरीके से राहुल गांधी ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल मोदी जी से क्या मांगा था लोगों ने, सिर्फ 200 रुपये टिकट के लॉकडाउन के वक्त, लेकिन वो भी नहीं दिएगा। जी हाँ, इस तरीके से राहुल गांधी ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल पूरी कोशिश कर ले, CAA तो देश में नहीं लागू होने देंगे। जी हाँ, फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, फिलहाल मोदी सरकार के खिलाफ लोगों ने खोला मोर्चा, बोले ये सरकार नहीं बल्कि लुटेरी सरकार आई। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें 100 के पार पेट्रोल जा चुका, ऐसे में लगातार जो यहाँ पर लोगों का गुस्सा फूट रहा है। आप लोग बता दें जहाँ एक तरफ महाराष्ट्र में 95 रुपये लीटर पेट्रोल चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों भोपाल में 100 के पार चला गया। ऐसे में लोगों का ज़बरदस्त गुस्सा देखने को मिल रहा है। उनका कहना है फिलहाल अभी कुछ 2 या 3 दिन पहले ही तो मोदी जी कह रहे थे कि अब लोगों को राहत मिलेगी। जी हाँ, जिस तरीके से बजट पेश किया गया था, आखिर यही था क्या वो राहत, जिसमें दोस्तों अब आम आदमी गाड़ी भी नहीं चला पाएगा। सोचिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा अगर कोई बाइकें वगैरह चलाते हैं तो वो है मिडिल क्लास इंसान, जी हाँ, जो कि बाइक से अपना बिजनेस करता है, धंधा करता है, लेकिन अब उन लोगों के पास लगता है पेट्रोल डलाने के भी पैसे नहीं होंगे। भाई 6 साल में ये तो तय हो गया कि मोदी सरकार ने देश को वहां लाकर खड़ा कर दिया जहां पर आपने और हमने कल्पना भी नहीं की होगी। जी हाँ, फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, मंच पर भड़के राकेश टिकैत बोले फिलहाल सरकार एक बात समझ ले, देश के बाहर भी मीटिंगें होंगी। जी हाँ, देश के बाहर 15-15 मीटिंगें होंगी एक महीने में। जी हाँ, पूरा का पूरा चार्ट तैयार कर लिया है हमने, सरकार को यहाँ से सबक सिखा कर जाएंगे। और राकेश टिकैत ने कहा फिलहाल अगली बार जब ये लोग वोट लेने आए तो इनसे ये जरूर पूछ लेना, लिखवा लेना कि हम तुम्हें वोट क्यों दें, तुमने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से हम तुम्हें वोट दें, और ऐसा क्या करोगे जिसकी वजह से तुम वोट मांगने आओ। यानी कि दोस्तों राकेश टिकैत ने इशारों में बात ऐलान कर दिया कि फिलहाल सत्ता में भाजपा को अब नहीं आने देंगे। जी हाँ, सत्ता से उखाड़ कर फेंकेंगे भाजपा को। और इसकी दोस्तों पूरी तरीके से राकेश टिकैत ने अपने कंधे पर पीड़ा उठा लिया है कि फिलहाल मोदी सरकार को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। राकेश टिकैत ने कहा सरकार एक बात समझ ले, हमारे पंच भी वही है, मंच भी वही है। जी हाँ, हम भी ऐसी में रहेंगे, यहाँ आकर सरकार देख ले वही तादार है किसानों की। जी हाँ, हटने वाले नहीं है। फिलहाल सरकार एक बात समझ ले कि यहाँ से इलाज करे बिना वापस नहीं जाएंगे। जी हाँ, राकेश टिकैत ने कहा फिलहाल हम लोग जो यहाँ पर गुजरात भी जाएंगे, गुजरात के लोगों को बंदी बनाकर रखा है भाई, वहाँ के किसानों का भी हाल पूछेंगे, हर एक का इलाज किया जाएगा। और सरकार का तो ऐसा इलाज किया जाएगा कि जिसके बाद सरकार पूरी तरीके से सुधर जाएगी। यानी कि दोस्तों राकेश टिकैत ने अब कहीं ना कहीं भाजपा को हटाने का मन तो बना ही लिया है, और इससे साफ दिखाई दे रहा है भाजपा को बहुत नुकसान होने वाला है अगर भाजपा ईवीएम के भरोसे तो भूल जाए, क्योंकि ईवीएम भी एक हद तक ही काम करेगा। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही, फिलहाल आप लोग बता दें किसानों का भयंकर गुस्सा। जी आप लोग बता दें हरियाणा के कृषि मंत्री के बयान, जेपी दलाल के बाद भड़के किसान, बोले क्या ये नेचुरल मौत हुई? जी हाँ, क्या ये जो लोग मरे हैं 220, क्या ये नेचुरल मौत थी? जरा एक भी भाजपा का इंसान बता दे। दोस्तों 13 लोगों ने तो उसमें से आत्महत्या ही की, फिर जेपी दलाल ने बिना सोचे समझे इतना बड़ा बयान कैसे दे दिया? दोस्तों ये सोचने वाली बात। आज देश भर में किलेबंदी हो रही है। जी मोदी सरकार जो किसानों को नीचे झुकाने की कोशिश कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात दोस्तों कि हरियाणा के कृषि मंत्री का ऐसा विवादित बयान जिसको सुनकर आप लोग भी हैरान हो गए कि फिलहाल 2 लाख किसानों में से 200 तो मरेंगे। इसको लेकर सभी किसान नेताओं ने दोस्तों आपत्ति जताई है। उनका कहना है फिलहाल यही है भाजपा का असली चेहरा,
और इन लोगों को जब तक सबक नहीं सिखा देंगे तब तक यहाँ से हटकर नहीं जाने वाले। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आप लोग बता दें फिलहाल राहुल गांधी भड़के बोले सेना का मनोबल गिराया है मोदी सरकार ने। दरअसल दोस्तों चीमा से सटीक लगी सीमाओं पर हमारे जवान खड़े थे, ऐसे में सरकार ने उनको पीछे लेकर फिंगर 8 से फिंगर 3 पर लाकर खड़ा कर दिया, जिसको लेकर राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल सरकार ने चीन के आगे अपने हथियार डाल दिए और उन्होंने इसी के साथ साथ हमारे देश की सेना का मनोबल भी गिराया है। राहुल गांधी का कहना है कि फिलहाल ये सरकार चीन से डरती है, चीन के सामने पूरी तरीके से नतमस्तक हो चुकी है। जी हाँ, चीन के सामने सरकार ने अपने हथियार डाल दिए। और दोस्तों ये सवाल कई लोग पूछ रहे हैं कि फिलहाल 8 किलोमीटर ज़मीन क्यों छोड़ी गई है चीन के लिए, क्या उनको दहेज में दे दी गई है या फिर उनको जानबूझकर सौंप दी गई है। राहुल गांधी ने दोस्तों हमेशा इस बात पर सवाल उठाया। और फिलहाल जो भी हुआ है दोस्तों, बीच में जो भी इनका मांडोली हुई है, लेकिन उसको लेकर लोग यही सवाल कर रहे हैं कि क्या मोदी जी ने चीन को ज़मीन गिफ्ट में दे दी। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो दोस्तों, और आप मानते हो ये सरकार सिर्फ एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।